तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेईई और नीट में एवरेज स्पीड पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो ए ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लेते हैं एक स्टेशन जिसका नाम है ए और दूसरा स्टेशन है जिसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, इसका जो हाफ डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये हमारा मिड पॉइंट है ओ, तो ए से ओ तक जो है वो कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो ये जो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से ओ तक वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और ओ से बी तक वो कितने की स्पीड से चला है, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी आपको क्या बताना है, ट्रेन का एवरेज स्पीड बताना है कि ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें, है ना, तो क्या लग रहा है कि ए से ओ और ओ से बी दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस है ना, यानी यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये सेम डिस्टेंस पर डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, पार्टिकल जो अलग अलग सेक्शन को कवर कर रहा है। इस सेक्शन में उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, पर इस सेक्शन में उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस हमारा क्या रहे, सेम रहे, और पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो है अगर अलग अलग वेलोसिटी से अगर उस सेक्शन को क्रॉस करता है, तो डायरेक्ट हम लोग वी एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और डायरेक्ट वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2, तो 2 को एज इट इज लिख देंगे v1 लेट इसको हम लोग मान लेते हैं v1, और ये हमारा क्या है v2 है। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या हो गया 40 और v2 इक्वल टू आपका कितना हो गया 60। ठीक है, अब v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो जब 2 जीरो कैंसिल कीजिएगा तो 6 4 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए अगर दो टोटल डिस्टेंस को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो डायरेक्ट हम लोग भी एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता 4 3 इक्वल पार्ट्स, है ना, जो टोटल डिस्टेंस है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो उस सिचुएशन में जो हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला होता वो क्या हो जाता 3v1 v2 v3 अपॉन, पहले दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो v1 v2, फिर ये v2 और v3 को लेते हैं तो v2 और v3, है ना, प्लस कर देते हैं v1 और v3 का, v1 और v3 का, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता, फॉर्मूला हो जाता कब, जब 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता। बट यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस और सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, है ना, मतलब ये दोनों इस पूरे टोटल डिस्टेंस को जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो हमारे जेईई और नीट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, टाटा बाय बाय।